नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1917) में महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में इनमें से कौन से नेता मौजूद थे? Which of these leaders was present at the Champaran Satyagraha with Mahatma Gandhi in 1917? A. राजेंद्र प्रसाद, B. भगत सिंह, C. बाघा जतिन या D. लाला लाजपत राय। कई बार हम देखते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, तो उनको कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर बना देंगे आप हमारे लिए? जी सर, लेकिन आप तो परफेक्ट है, आपके लिए कोई क्या सॉफ्टवेयर बनाएगा। बहुत गलती करनी हमने ये प्रश्न पूछ करके। ऑलराइट, ये दूसरा अवसर है जब हम प्ले लॉन्ग शुक्रवार जो है खेल रहे हैं। कंपेनियन के रूप में शायद आप अपनी माता जी को लाई हैं। प्रणाम करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? यस सर, मेरा नाम दीपाली है। दीपाली जी, प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट, तो जिंदगी में घर बनाने का, हॉट सीट पर आने का और अपनी पहचान बनाने का मौका एक ही बार मिलता है, इसलिए समझदारी के साथ आप बिल्कुल खेलिएगा। तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जो खेल के नियम है वो समझा दें। एक एक करके यशस्वी जी आपके सामने प्रश्न आते जाएंगे और 1000 रुपए से उनकी शुरुआत होती है। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर और बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएंगे 16वें प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। 5वां प्रश्न अगर आपने उत्तर सही दे दिया तो आपको मिलेंगे 10,000। 10वां प्रश्न अगर सही हो गया, ये दूसरा पड़ाव है, मिलेंगे आपको 320। और 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो एक तिलस्मी तिजोरी, ये मिलता है 17वें प्रश्न पर। ये एक नया अब की बार परिवर्तन किया है, ये है 7.5 करोड़ रुपए का तिलस्मी तिजोरी। और इतना ही नहीं, एक और पड़ाव हमने डाला है 10वें के बाद, वो है धन अमृत पड़ाव। ये है 75 लाख रुपए का। 3 लाइफलाइन है आपकी। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, यहाँ डीजे बाबू है। ये पहले 5 प्रश्नों तक देंगे 45 सेकंड, 5 से 10 तक मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए, और 10 के बाद आपके पास समय। ऑलराइट, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए का, और पहले से आपको बता दें कि ये एक इमेज प्रश्न है। एक तस्वीर दिखाई जाएगी और उसी के आधार पर ये प्रश्न लगा है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। छवि में दिखाए गए चिप्स को तैयार करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? Which of these is used to prepare the chips shown in the image? पहले आपको हम इमेज दिखाई देते हैं। ये देखिए इमेज। ओके, देख लिया? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए बनाना, बी जैकफ्रूट, सी पंपकिन या डी पपाया। केला, कटहल, कद्दू या पपीता। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए बनाना। ए को लॉक किया जाए। सही जवाब दिया है आपने। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस कंपनी का नाम आमतौर पर फोटोकॉपी के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है? The name of which of these companies is commonly used as a synonym for a photocopy? Options: A. IBM, B. Philips, C. Xerox, D. Kodak. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी Xerox। Xerox पे ताला लगा जाए। प्लीज लॉक C. Xerox। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आमतौर पर जब फोटोकॉपी बनाते हैं तो भैया जीरोक्स कर देना, ऐसे बोलते हैं ना, पर वो टेक्निक का नाम नहीं है। जीरोक्स जो है वो एक कंपनी का नाम है। और आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। यशस्वी जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या क्रिकेट में एक फील्डिंग पोजीशन है? Which of these is a fielding position in cricket? A. Slide, B. Fall, C. Trip या D. Slip?
Slide. Sir, I want to use a lifeline. आए? ओके, शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन? Sir, audience. poll. ऑडियंस पोल लेना चाहते हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई ऑडियंस की। इनमें से क्या क्रिकेट में एक फील्डिंग पोजीशन है? ए स्लाइड, बी फॉल, सी ट्रिप या डी स्लिप? और आपका समय शुरू होता है अब। अस्सी प्रतिशत दिया है डी को। क्या करेंगे? Sir, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। डी को लॉक किया जाए। स्लिप इज द राइट आंसर। वेल डन ऑडियंस। शुरू के जो प्रश्न होते हैं बड़े ही आसान होते जी, हैं, सर। ताकि आप एकदम इत्मीनान से बैठे। स्लिप्स नहीं मालूम आपको? क्रिकेट वगैरह देखते नहीं है क्या आप? सर देखती हूँ, इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है फिर? क्रिकेट में, तब भी। कभी यही नहीं देखा? ऑफ साइड में हाँ। अगर मैं बल्लेबाज हूं तो इधर होंगे 3-4, ऐसे झुक के बैठे रहते हैं, ऐसे लगता है खा जाएंगे अभी, तो फट से आके पकड़ लेते हैं। ऑलराइट, चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपको एक हम वीडियो दिखाएंगे यशस्वी जी। वीडियो क्लिप में दिख रहे अभिनेता किस शहर में हैं? Which city are the actors in the video clip in? Can we see the video, please? देख लिया? जी सर। चेहरे की मुस्कान बता रहे कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम है। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए लंदन, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी एम्स्टर्डम। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी न्यूयॉर्क लॉक किया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दे रही हैं आप। ये फिल्म का एक गीत है, फिल्म का नाम था कल हो न हो, जो कि 2003 में आई थी। ये पूरी फिल्म जो है ये न्यूयॉर्क में ही आधारित है। जी सर। पूरी फिल्म आपने देखा होगा। इसमें एक तो बहुत ही उनका प्रचलित जो ब्रिज है, न्यूयॉर्क ब्रिज, वो पीछे पीछे दिखाई दे रहा था, और टाइम स्क्वायर जहां पर वो नाच रही थी प्रीति जिंटा। ऑलराइट देव संजो, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा, ये सोनी म्यूजिक के सौजन्य से संभव हो पाया है, तो हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट, खेल में अब आगे बढ़ते हैं यशस्वी जी। पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न है, 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा प्राधिकरण राजनीतिक दलों के पालन के लिए आदर्श आचार संहिता जारी करता है? ठीक है। Which of these authorities issues a model code of conduct for political parties to follow? A. Lok Sabha, B. Election Commission of India, C. Reserve Bank of India, or is it D. CBI? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। B को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब है, ताली बज गई, पहले सही। पहला पड़ाव पार, 10,000 रुपए आप जीत गए हैं। जी सर। निश्चित हो गया कि 10,000 आप अवश्य यहां से ले जाइए। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। यशस्वी जी, छठा प्रश्न आ रहा है और इसके लिए मिलेंगे आपको 20,000 रुपए और समय मिलेगा आपको 60 सेकंड उत्तर जी देने सर। के लिए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शर्मा जी नमकीन किस अभिनेता की मरणोपरांत रिलीज थी, जिसमें परेश रावल ने कुछ दृश्यों के लिए उनकी भूमिका निभाई है? Which actor had a posthumous release titled Sharma Ji Namkeen, in which Paresh Rawal stepped in for him in some scenes? Option सुनिए। A. इरफान खान, B. दिलीप कुमार, C. पुनीत राजकुमार या D. ऋषि कपूर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, ऋषि कपूर।
डी के लिए कह रहे हैं, प्लीज लॉक किया जाए डी, ऋषि कपूर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। फिल्म शर्मा जी, नमकीन के निर्माण के बीच हमारे जो महान अभिनेता ऋषि कपूर जी हैं, उनका निधन हो गया और ये बड़ी खेद की बात थी। पर सीजीआई का उपयोग करने के बजाय, सीजीआई में क्या होता है कि चेहरा भी आपका पहले से लेकर के वो चिपका सकते हैं, बदल सकते हैं। परेश रावल को उसी चरित्र को निभाने के लिए इस फिल्म में लिया गया और 2009 की फिल्म द इमेजिनेरियम ऑफ डॉक्टर पार्नेसस, ये एक फिल्म का नाम था। हीथ लेजर जो कि बहुत ही प्रख्यात कलाकार थे, उनका भी निधन हो गया था कि कई दोस्तों ने दिवंगत अभिनेता की भूमिका निभाई। यशस्वी जी, जितने भी आज यहाँ पर कंटेस्टेंट्स आए हैं, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि हमको चुन लिया गया जी है। सर। आपके पास जब केबीसी का फोन गया तो आपको कैसा लगा? सर, जब पहली बार कॉल आया था तो फर्स्ट टाइम में मैं पिक नहीं कर पाई थी क्योंकि किसी काम में बिजी थी। फिर सेकंड टाइम जब कॉल आया तो पहली बात उन्होंने जब बोले कि केबीसी से हम बोल रहे हैं, आपने कल प्ले अलोंग खेला था क्या? तो पहला डाउट तो ये हुआ कि इतनी जल्दी कोई कॉल आता है क्या? अभी तो खेला था और इतनी जल्दी कॉल आ गया। फिर मैंने ठीक है सुनते, एंड तक उनकी बात सुनी। मेरे को लगा चलो सुन लेने चाहिए ये बोलना क्या चाहते हैं। फिर जब एंड में उन्होंने ना कोई ऐसी बैंक डिटेल्स मांगी, ना किसी टाइप की अमाउंट मांगी हमसे, तब थोड़ा बहुत बिलीव हुआ कि नहीं ये फेक नहीं है। फिर उसके बाद में इंटरव्यू प्रोसेसेस जो बहुत सारी हुई हैं, तो उससे फिर थोड़ा ज़्यादा बिलीव हो गया कि नहीं, मैं सच में केबीसी में जा रही हूँ। क्योंकि बहुत से ऐसे कॉल जो हैं वो फेक कॉल्स आती रहती हैं यस सर। कि इतना जमा पैसा करिए और ये हो जाएगा और आपको बुलाया गया है, आप इतना जीत गए हैं, आपको यहाँ पर इस नंबर पे, ये सब गलत है। ऑलराइट यशस्वी जी, बधाई हो आपको। अब आ रहा है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। जुलाई 2022 तक की बात करें तो इनमें से क्या भारत में केवल हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में बनता है? ठीक है। Which of these is manufactured in India only in Hyderabad, Noida, Mumbai and Kolkata as of July 2022? समझ गई प्रश्न को? विकल्प देखिए, ए नेशनल फ्लैग्स, बी पासपोर्ट्स, सी करेंसी कॉइन्स या डी स्टैम्प पेपर्स। राष्ट्रीय ध्वज, पासपोर्ट्स, मुद्रा सिक्के या स्टैम्प पेपर। ओनली इन हैदराबाद, नोएडा, मुंबई एंड कोलकाता एज ऑफ जुलाई 2022। पासपोर्ट नहीं हो सकता इसका आंसर, क्योंकि सबके पासपोर्ट बन जाते हैं उनके लोकल स्टेट में। करेंसी कॉइन्स भी नहीं हो सकते। स्टैम्प पेपर या नेशनल फ्लैग, जहाँ तक तो इसका आंसर मुझे नेशनल फ्लैग लग रहा है, बट सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए डीजे बाबू, दो बची हैं 50-50। वीडियो कॉल फ्रेंड सर 50-50। 50-50 को अंकित कर दीजिए, दो गलत विकल्पों को मिटा दीजिए। करेंसी कॉइन्स, स्टैम्प पेपर ये बचे हैं, एक सही एक गलत। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, करेंसी कॉइन्स। ऑप्शन सी करेंसी कॉइन्स में ताला लगाया जाए। आप तो कह रहे थे कि ये तो हो नहीं सकता। सर ऐसा लगा था कि मतलब ये आरबीआई वाली चीजें तो शायद पूरे इंडिया में मैन्युफैक्चर होती होगी, इसलिए। आप तो पहले कह रहे थे कि आप करेंसी कॉइन्स नहीं हो सकता और वो नहीं हो सकता, नेशनल फ्लैग को भी आपने गायब करवा सर दिया। नेशनल फ्लैग था दिमाग में, लेकिन वो ऑप्शन ही हट गया, इसलिए। आपको मालूम है, अगर आपको उत्तर ना मालूम आप क्विट भी कर सकते हैं खेल को। यस सर। जीती हुई रकम बच जाती है आपकी अगर आप क्विट कर जाते हैं। करेंसी कॉइन्स एकदम सही जवाब दिया आपने, बच गई आप। भारत में केवल प्रश्न में बताए गए स्थानों पर टकसालों यानी कि मिंट्स की एक निश्चित संख्या ही मुद्रा के रूप में उपयोग किए जाने वाले सिक्कों का निर्माण कर सकती है। ओके यशस्वी जी, 8वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने। यह है 80,000 रुपयों के लिए।
8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? Which of these Indian states does not share its border with Nepal? A. उत्तराखंड, B. सिक्किम, C. बिहार, D. असम या असम। उत्तराखंड 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 बिहार हो सकता है, सिक्किम उधर साइड है तो सिक्किम है, आसाम भी उस साइड है तो आसाम भी है। ऑप्शन या तो उत्तराखंड होना चाहिए इसका आंसर। लाइफलाइन है आपके पास, अगर हमें देख रहा हूं कि कष्ट हो रहा है आपको। सर सिक्किम और असम हो सकते हैं क्योंकि नेपाल हम देखेंगे मैप पे तो इस साइड आता है। अब 15 सेकंड बाकी बचे, जल्दी बोलिए क्या करना चाहेंगे? सर ऑप्शन ए को लॉक करिए, उत्तराखंड को। ए को उत्तराखंड, जी सर। ऑलराइट, ए को लॉक किया जाए। अरे यशस्वी जी, ये गलत हो गया उत्तर। सही उत्तर है असम। असम। उत्तराखंड तो एकदम जुड़ा हुआ है नेपाल के साथ, सिक्किम भी जुड़ा हुआ है, बिहार भी है। 5 राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये सब नेपाल को छूते हैं। असम उत्तर पूर्व में फैला हुआ है और नेपाल सीमा के संपर्क वो नहीं आता है। दुर्भाग्यवश यशस्वी जी, आप यहाँ से, क्योंकि आपने पहला पड़ाव पार किया था, तो 10,000 रुपये ले जाएंगी। और ये जो आपने रकम जीती, इसे हम UPI द्वारा ट्रांसफ़र कर देंगे इनके अकाउंट में। आपका नाम आ गया, यशस्वी सक्सेना, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफ़र नाउ दबाया, 10-1-2-3-4 कंफर्म किया, इसी वक्त पहुंच गया आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बधाई तो हम आपको देंगे कि आप यहाँ आए। दुख इस बात का है कि आप सही उत्तर न दे पाए और 10,000 लेकर के जा रहे हैं। तो बिग हैंड फॉर यशस्वी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर। कम यहाँ से। पहला प्रश्न आने वाला है। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वर्टी शब्द का प्रयोग इनमें से किसके लेआउट का वर्णन करने के लिए किया जाता है? QWERTY is a term used to describe the layout of which of these? QWERTY. और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A screen, B keyboard, C CPU या D mouse. QWERTY is a term used to describe the layout of which of these? समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए देखते हैं। कीबोर्ड, B is the right answer. कीबोर्ड B पे देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। 1 2 3 4 5 लोगों ने सिर्फ सही जवाब दिया है। सबसे तेज जवाब किसका रहा? ऋचा फुवार जी का, 1.37 सेकंड। ऑलराइट, तो ऋचा जी लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है, आप प्रथम स्थान पर आ गए हैं। ऑलराइट, अब आएगा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपके सामने। RO तकनीक का उपयोग करने वाले वाटर प्यूरिफायर में RO का क्या अर्थ है? In a water purifier that uses RO technology, what does RO stand for? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A. Reverse osmosis, B. Radical overload, C. Rapid onset या D. Reactive organics। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए देखते हैं। सही उत्तर है A. Reverse osmosis। अब देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस में किन किन लोगों ने A में जवाब दिया है। 2 को छोड़ के सभी ने जवाब दिया। वाह, क्या बात है। और सबसे तेज जवाब किसका रहा? रोचक सक्सेना जी का, 1.45 सेकंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे ऋचा जी प्रथम स्थान पे थी और अब रोचक सक्सेना जी प्रथम स्थान पर आ गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और आए तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
दुनिया की एकमात्र मीठे पानी की सील किस देश में बैकाल झील में पाई जाती है? The world's only exclusively freshwater seal lives in Lake Baikal in which country? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए नॉर्वे, बी यूएसए, सी रूस या रशिया, डी भारत, इंडिया। लेक बाइकाल इन विच कंट्री? समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी, रशिया, रूस में है। अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने जवाब दिया है। केवल 3 लोगों ने, और सबसे तेज जवाब किसका रहा? शबाना कुरैशी जी, 2.28 सेकंड्स। अब देखते हैं रोचक जी प्रथम स्थान पर चल रहे थे और लीडर बोर्ड पे ऋचा पवार जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको ऋचा जी। वाह वाह वाह, आइए बैठिए। तालियां बजते रहे देवी और सज्जनों। थैंक यू सर, थैंक यू। रोइएगा मत। नहीं सर, नहीं। ऑलराइट। सर मेरे लिए रोने का नहीं, आज बहुत खुशी का दिन है सर। जी ऋचा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बहुत सुंदर thank लग you। रही है आपने तो एकदम अपना राजस्थानी ड्रेस जो है वो पहना जी हुआ है सर, जी। और बहुत कम लोग हैं जो अपना ड्रेस जो है जहाँ से आते हैं हाँ वो पहन सर। कर आते हैं और बहुत अच्छा सर आपने। मैं हमारे कल्चर में कोई भी फेस्टिवल या कोई स्पेशल कोई त्योहार या कोई स्पेशल कोई होता है तो हम ये पहनते जी। हैं। तो सर केबीसी के मन से बड़ा मेरे लिए क्या स्पेशल हो सकता था सर? बहुत बहुत बहुत। कैसा लग रहा है आपको ऋचा जी यहाँ आकर के? सर एक सपना जो देखा होता है और जब पूरा होता है और उसकी जो खुशी होती है ना सर, वो मैं शायद शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती हूँ सर। बहुत से लोग जो हैं वो हमारे इस खेल को एक सपने की तरह देखते हैं। जी सर। जितने भी आपके सपने हो सब पूरे हो, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत बधाई आपको। और तो ऋचा जी, खेल की शुरुआत होगी और खेल के नियम तो आपको पता है, इसलिए उसको हम दोहराएंगे नहीं। कंपेनियन के रूप में आपको हमें देखा तो पूरा परिवार आपका आया हुआ था, तो इनका परिचय दीजिएगा हमें। हाँ सर, मेरे पतिदेव हैं जी। नमस्कार सर। प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका। नमस्कार सर। मेरा भाई और मेरी भाभी। भाई और भाभी हैं, प्रणाम करता हूँ आपको और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर वो मेरी शादी के बाद मैं रक्षाबंधन पर जाया करती थी। वो पहली बार मेरे पास राखी के लिए आया था क्योंकि मेरी कुछ हेल्थ ठीक नहीं थी। जी। तो उसने सोचा कि दीदी आ नहीं पाएंगी तो मैं जाता हूँ, अच्छा फील हो। तो सर अचानक से मुझे कॉल आया तो मैंने उनको कहा कि इससे बड़ा गिफ्ट मैं तुझे राखी पे कुछ नहीं दे पाऊंगी, तुम भी चलो। बहुत बहुत बधाई है। बहुत जिंदगी में घर बनाने का, हॉट सीट पर आने का और अपनी पहचान बनाने का मौका एक ही बार मिलता है, इसलिए बहुत ही समझदारी के साथ खेलिएगा। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोरदार तालियां बच जाए एक बार। उधर भी, उधर भी। पहला प्रश्न ऋचा जी आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी के एक मुहावरे के अनुसार इनमें से किस जानवर के आंसू नकली होते हैं? According to a Hindi phrase, the tears of which of these animals are insincere? जी सर। ऑप्शन सुनिए। ए एलिफेंट, बी लायन, सी मंकी, डी क्रोकोडाइल। हाथी, शेर, बंदर या मगरमच्छ? सर मगरमच्छ, मैं ऑप्शन डी मगरमच्छ को लॉक करना चाहूंगी। राइट। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि मगरमच्छ के आंसू बाहर आए तो वो नकली आंसू जी, जो जी, alright. होते हैं उसके लिए। डी को लॉक किया जाए। यस, इट्स द राइट आंसर। मगरमच्छ चाहे कुछ भी करते हो, आपके सही उत्तर के पास मेरे लिए केवल खुशी के ही आंसू हैं ऋचा जी, और कुछ नहीं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आमतौर पर विभिन्न दालों से बनाया जाता है और कुरकुरा बनाने के लिए इसे तला या भुना जाता है? Which of these is generally made from various dals and fried or roasted to become crisp? A.
पापड़, बी मिष्टी दोई, सी पेठा या डी कोरमा? सर ऑप्शन ए पापड़। लॉक किया जाए? जी। ए पापड़ पे ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक। ए पापड़ इज द राइट आंसर। बहुत ही अहम पदार्थ होता है पापड़, है कि सर। नहीं? जी सर। बिना किसी भी भोजन में पापड़ न मिले तो ऐसा लगता है कुछ कमी रह गई, है ना? जी सर। हाँ, तला हुआ हो या भुना हुआ हो, इसका कुरकुरापन मुंह में एक अलग ही स्वाद देता है। ओके, ऑलराइट ऋचा जी, आगे चलते हैं। अब जी। आएगा तीसरा प्रश्न। ये है 3000 रुपए का तीसरा प्रश्न। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय सड़कों पर ट्रकों के पीछे आमतौर पर इनमें से कौन सा वाक्यांश देखा जा सकता है? Which of these phrases is usually seen on the back of trucks on Indian roads? Options देखिए। A, children on board, B, horn okay please, C, no weight limit या D, headlights okay please? सर ऑप्शन बी, हॉर्न ओके प्लीज। लॉक करें? आपको कहना पड़ेगा। सर लॉक कीजिए। बी को लॉक किया जाए। हॉर्न ओके प्लीज इज द राइट आंसर। ये पूरे ट्रकों में पीछे लिखा होता है हॉर्न ओके प्लीज। लेकिन आपको बता दें ऋचा जी कि शायद 2015 में महाराष्ट्र में सरकार ने ट्रकों के इस फ्रेज को प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि ये लोगों को हॉर्न बजाने के लिए प्रोत्साहित करता है और प्रदूषण फैलता है उससे। जी तो सर। साउंड को ठीक रखने के लिए सर प्रदूषण मैं भी यही समझती थी कि शायद वो ये कहता है कि हॉर्न बजाओ। हाँ, हॉर्न बजाओ मतलब यानी कि अगर आपको हाँ, ओवरटेक करना overtake हो कर रहे हैं। तो आप हॉर्न बजाएं। लेकिन अब सारी चीजें बदल गई हैं। जी सर। ऑलराइट, आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए इसका मूल्य है ऋचा जी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रूपक, कहरवा, दादरा, इनमें से किसके नाम हैं जो ऐश्वर्या राय बच्चन, अनिल कपूर और अक्षय खन्ना अभिनीत एक फिल्म का भी नाम है? रूपक, कहरवा एंड दादरा are names of what entity? Also the name of a movie starring ऐश्वर्या राय बच्चन, अनिल कपूर and अक्षय खन्ना. A, राग, B, सुर, C, ताल, D, लय. सर मुझे कंफ्यूजन है राग और ताल में। सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूंगी। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए। वोटिंग मीटर संभालिए। रूपक, कहरवा, दादरा, इनमें से किसके नाम है जो ऐश्वर्या राय बच्चन, अनिल कपूर और अक्षय खन्ना अभिनीत एक फिल्म का भी नाम है? ए राग, बी सुर, सी ताल, डी लय. Your time starts now. सी, ताल को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला, 70%। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? ताल को लॉक किया जाए। सी, ऑप्शन सी, सी ताल लॉक किया जाए। सही जवाब है, बिल्कुल पहले से ही। सुर, ताल और लय जो है ये संगीत के 3 मुख्य घटक हैं। आशा है कि आपका भी खेल से ताल जो है वो मिला रहे और आप इसी तरह आगे बढ़ती चली जाएं। ओके, मैं आपसे ऋचा जी ये पूछना चाहूंगा, कोई आपने ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बनाई थी जब आप प्ले अलॉन्ग खेल रही थी? नहीं सर, इसके पीछे एक मैं कहानी बताना चाहूंगी। जी जी। सर मुझे 2018 में एक बार मौका मिला था ऑडिशन के लिए। जी। तो सर मेरा ऑडिशन आया था दिल्ली में, और जब हम दिल्ली गए तो हमको एक जो टैक्सी वाले भैया ड्राइवर थे, उन्होंने हमें जो स्कूल था उसके गेट पर उतार दिया। फिर जब हम उधर पहुंचे तो आपका बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था सर। सर उस समय मेरा शायद नहीं हुआ, ऑडिशन अच्छा, था। जी जी। लेकिन उसके बाद मुझे कोई चांस मिला नहीं, और जब प्ले अलॉन्ग के से मुझे जब कॉल आया, मैंने सोचा ये मुझे जो मौका मिला है प्ले अलॉन्ग ने जो केबीसी ने दिया है,
ये मुझे छोड़ना नहीं है। you और so मैंने much, सर thank you. 2 सेकंड में हाँ कर दी। मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जब मैं प्ले अलोंग घर पे खेलती थी, मैं और मेरे हस्बैंड सर मिलकर, तो सर मैंने अपने सारे रिलेटिव्स को मना कर दिया था कि मुझे 9 से 10 जब तक केबीसी सीजन चलता है मुझे कोई कॉल मत करना, क्योंकि मैं किसी का कॉल उठाऊंगी नहीं। सर वो आज मैं उन सबको बोलूंगी कि यही कारण था जिससे मैं कॉल नहीं उठाती थी। कोशिश आपने की और आज आप यहाँ पर हैं। ओके ऋचा जी, अब आपका ध्यान खेल की ओर आ गया। जी 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए, खेल का पहला पड़ाव ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। मालवा और छोटा नागपुर इनमें से किसके नाम है? What connects the names Malwa and Chota Nagpur? A. Both are names of mountain ranges. B. Both are names of rivers. C. Both are names of plateaus. या D. Both are names of seas. दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के नाम हैं, दोनों नदियों के नाम हैं, दोनों पठारों के नाम हैं या दोनों समुद्रों के नाम? ऑप्शन सी, दोनों पठारों के नाम। ऑप्शन सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं ऋचा जी, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार हो गया है 10,000 का और अब आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। अब हर एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड। 20,000 रुपए, छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ऋचा जी, ये रहा। – 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे? Prime Minister Shri Narendra Modi was elected to the Lok Sabha from which constituency in the year 2019? A. Amethi, B. Prayagraj, C. Rajkot, D. Varanasi. सर ऑप्शन डी वाराणसी क्या करें? लॉक किया जाए। डी को लॉक किया जाए, वाराणसी। सही जवाब दिया आपने। 20,000 रुपए जीत गए आप भी। जी सर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल 2019 में बल्कि 2014 में भी ये सीट जीती थी। एक सांसद के रूप में वो लोकसभा में शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑलराइट, चलते हैं आगे 7वें प्रश्न पर और मूल्य इसका 40,000 रुपए। एक लाइफलाइन चली गई, चिंता मत कीजिएगा। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस रोग का पहला ज्ञात मानव मामला 1970 में पाया गया था, जो कि 2022 में सुर्खियों में है? The first known human case of which of these diseases in the news in the year 2022 was discovered in 1970? ऑप्शन सुनिए। A. कोरोना वायरस, B. मंकी पॉक्स, C. SARS या D. AIDS? कोरोना वायरस तो सर अभी 2 साल परेशान कर चुका है। सर ऑप्शन बी मंकी पॉक्स क्या को करेंगे? लॉक किया जाए। ओके, बी मंकी पॉक्स पे ताला लगाया जाए प्लीज। लॉक। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये अभी हाल ही की सब खबरें हैं और जगह जगह पर ये एक नई बीमारी सी फैल रही है। बड़ा अजीब सा लगता है। मंकी पॉक्स उसका नाम है और वो इसलिए है कि बड़ा क्योंकि इसकी जो पहचान थी वो सबसे पहले बंदरों में हुई थी जी। और 2022 में यूनाइटेड किंगडम में एक क्लस्टर की तरह उसमें आउटब्रेक हुआ, ऐसा माना जाता है। और तब पता चला कि ये मंकी पॉक्स है। ऑलराइट, अब चलते हैं 8वें प्रश्न पर, आगे बढ़ते हैं। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जनवरी 2022 में हरियाणा में किसके
गृहनगर में भारतीय डाक ने एक स्वर्ण रंग की पत्र पेटी स्थापित की थी? In January 2022, at whose hometown in Haryana did India Post install a gold-colored post box? Okay? ऑप्शन सुनिए. A. कपिल देव, B. नीरज चोपड़ा, C. बबीता कुमारी या D. दीपा मलिक. सर मुझे कपिल देव और नहीं नीरज चोपड़ा और दीपा मलिक में सर कंफ्यूजन है, तो मैं 50-50 लेना थोड़ा चाहूँगी. शांत हो जाइए. डीजे बाबू लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं ऋचा जी, और 50-50 उन्होंने बताया है लेना चाहेंगे. इसे अंकित कर दीजिए. अब ऋचा जी, जैसे कि आप जानते हैं, 2 गलत विकल्प जो है वो मिट जाएंगे. मिटा दीजिए कंप्यूटर जी. सर ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा. श्योर? ताला लगाने लायक? जी सर. बी नीरज चोपड़ा लॉक किया जाए. नो, इट्स द राइट आंसर. वेल डन. खंडरा गांव का नाम है, खंडरा. यहाँ पर ये पोस्ट बॉक्स बनाया गया था, और उनको एक और भेंट भी मिली थी नीरज चोपड़ा जी को. अभिनव बिंद्रा ने उनको टोक्यो नामक एक गोल्डन रिट्रीवर उपहार में दिया था. एक कुत्ता गोल्डन रिट्रीवर जो है उपहार के रूप में अभिनव बिंद्रा, जो कि स्वयं एक गोल्ड मेडलिस्ट थे ओलंपिक्स में, उन्होंने दिया था. और जैसा कि आप जानते हैं, नीरज चोपड़ा जी ने स्वर्ण पदक जीता था और भारत का नाम एकदम उज्जवल किया. तो हमारे केबीसी के मेहमान थे वो, जी सर. और आए थे. बहुत से लोग जो यहाँ पर आते हैं ऋचा जी, और इस हॉट सीट पर बैठते हैं, वो बहुत से अरमान लेकर आते हैं कि अगर मैं इतना जीत जाऊंगी तो ये करूंगी, ये करूंगी. आपके क्या अरमान? सर उम्मीद तो मैं और कोशिश तो करूंगी कि 1 करोड़ जीत के जाऊं. जी जी जी. और उसके पीछे मेरे कुछ कारण हैं. मेरा अभी मई फर्स्ट वीक में ही मेरा एक हेल्थ इशू डेवलप हुआ जी. सडनली. अचानक से मुझे एक दिन चक्कर आया, मैं 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में रही. फिर मुझे पता लगा कि मेरी 80% किडनीज, दोनों किडनीज डैमेज हो गई हैं. ओह. ट्रांसप्लांट या डायलिसिस 2 ही मेरे पास ऑप्शन हैं. तो सर उसके लिए भी मुझे अमाउंट की ज़रूरत है. जी हाँ. जी जी. मेरा बेटा 12th में है और वो हायर स्टडीज़ एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट से करना चाहता है. तो सर उसके लिए भी मैं चाहूँगी कि मैं उस धनराशि को रखूँ. जी जी. और सर मैं हमेशा एक छोटी जगहों में रही हूँ. तो सर जब छोटी जगहों में रहते हैं तो बड़े शहर आपको बहुत फैसिनेट करते हैं, बहुत आकर्षित करते हैं. तो एक सोच बन गई थी कि मेरा भी एक घर हो, मैं भी बड़े शहर में सेटल हूँ. तो सर केबीसी मंच से यदि मैं जो भी धनराशि जीतती हूँ तो मैं इन चीज़ों के लिए अपने आप में इसे रखूँगी. सबसे पहले तो ऋचा जी, हम चाहेंगे कि ये आप यहाँ से इतनी धनराशि ले करके जाएं कि आपका इलाज हो सके संपूर्ण तरीके से. उससे बड़ी चीज़ कोई होती नहीं है. नहीं. लेकिन हम उम्मीद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं. सर एक बात बोलूँगी मैं, जी. चाहे मेरी किडनियाँ कमज़ोर हो गई हों, जी. दिल कमज़ोर नहीं और मजबूत हुआ है. क्या है बात, क्या बात. इन्हीं इरादों के साथ जो है, जी सर. मुझे विश्वास है कि आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे. सर वही. दिल मजबूत है आपका. जी. विल पावर होना चाहिए. विल पावर से बहुत सी जो मुश्किलें हैं वो पार हो जाती हैं, है कि नहीं? जी सर, Alright. बिल्कुल सर. सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो सर आप हैं अरे मेरे नहीं, लिए. ऐसे क्या? सर आपने भी बहुत स्वास्थ्य की तकलीफें देखी है पहले, जैसा हमने पढ़ा है. तो सर मैं यही सोचती हूँ कि सर जब आज इतने पॉजिटिव होके रहते हैं तो सर वो पॉजिटिविटी मुझ में आई है सर. मेरी जितनी पॉजिटिविटी है वो आपको मिल जाए, आप स्वस्थ हो जाएं, यही हमारी कामना है. ऑलराइट ऋचा जी, आगे चलते हैं. जी सर. खेल में अब 9वां प्रश्न आ रहा है और मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए. 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा.
1917 में महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में इनमें से कौन से नेता मौजूद थे? Which of these leaders was present at the Champaran Satyagrah with Mahatma Gandhi in 1917? A. राजेंद्र प्रसाद, B. भगत सिंह, C. बाघा जतिन या D. लाला लाजपत राय? उन्नीस 1917 की बात हो सर रही है हाँ, राजेंद्र प्रसाद और चंपारण सत्याग्रह। जी सर, मैं अपनी लाइफलाइन वीडियो फ्रेंड लेना चाहूंगी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक ही बची हुई है लाइफलाइन आपकी, जी। वीडियो कॉल फ्रेंड। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, वीडियो कॉल फ्रेंड। और 3 नाम आपने दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं, ये रहे वो नाम। रविराज सिंह सोलंकी जी हैं, अनुराग सिंह पुवार हैं और विवेक भारती जी। किनसे बात कीजिए? सर, मैं रविराज सोलंकी से बात करना चाहूंगी। रविराज सिंह सोलंकी को फोन लगाया जाए। ये एक वीडियो कॉल होगा। ये आपके परिवार के सदस्य हैं, मित्र हैं, क्या है? मित्र हैं सर। मित्र हैं, अच्छा। प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सर। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको देख के बहुत खुशी हुई। मेरे सामने ऋचा पुवार जी बैठी हैं हॉट सीट पर। जी सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। जी सर। तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शन हैं, ABCD आपको बताना है 45 सेकंड के अंदर अंदर रविराज सिंह जी कि इसका उत्तर क्या है। जी सर। रेडी? जी सर। ऋचा जी, आपका समय शुरू होता है अब। 1917 चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ कौन थे? ए ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, बाघा जतिन या लाला लाजपत राय। 1917 चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ कौन थे? लाला लाजपत राय, राजेंद्र भगत। प्रसाद। श्योर हैं? श्योर। सर, मैं उनके साथ जाना चाहूंगी। Alright. ए को लॉक किया जाए। ए राजेंद्र प्रसाद। जी। ए राजेंद्र प्रसाद लॉक किया जाए। कितना विश्वास है आपको इन पर? सर, है विश्वास कि वो मुझे सही आंसर देंगे। रविराज सिंह जी, आप इतने श्योर क्यों थे? GPSC गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन मेरा अभी सिलेक्शन हुआ है एज अ क्लास 1 ऑफिसर। जी जी जी। और हिस्ट्री ऐसे एडेड थी मेरे तैयारी प्रिपरेशन में। मान्यवर, आपकी तैयारी बिल्कुल सही है। सही जवाब आपका। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही उत्तर दिया इन्होंने। राजेंद्र प्रसाद जी बिहार से थे और महात्मा गांधी को शुरू से ही वो फॉलो करते थे। उन्होंने बापू के प्रति समर्पण के बारे में एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। राजेंद्र प्रसाद जी, जो मुझे बिहार से- डाउट हो गया था लाला लाजपत राय और राजेंद्र प्रसाद में, तो मैंने रिस्क लेना अच्छा नहीं और समझा। चंपारण से शायद हमें लगा कि आपको पता मैं हो। राजेंद्र प्रसाद बोली भी थी, फिर एकदम जी। सर कंफ्यूज हो गई, तो मैंने बोला। चंपारण जो है वो बिहार में, जी। और राजेंद्र प्रसाद जी स्वयं वहां से। सर, जैसे ही मेरी बीमारी का पता लगा, सबसे पहले पर्सन वो था जिसने बोला चिंता मत करो, मेरे पास 2 हैं। ओह माय गुडनेस। तो सर, मैं इस प्लेटफॉर्म से लोगों से अपील भी करना चाहूँगी कि जब भी कभी अपने परिवार में किसी को ऐसी कोई तकलीफ है तो आप आगे आइए, आप उसका मॉरल सपोर्ट बनिए, उससे सहारा दीजिए, जिससे वो उस बीमारी को उससे तो लड़ना ही है सर उसे, जी जी। लेकिन वो उस चीज़ से निकल सकता है, बाहर आ सकता है। हमेशा वो उसे ये नहीं रहेगा कि नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे साथ सब हैं, और जब सब साथ होते हैं तो सर बहुत हिम्मत आ जाती है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। हमारे जितने भी दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, जैसा कि अभी ऋचा जी ने कहा
कि उनको किडनी का प्रॉब्लम है और अवधेश जी उनके जो भाई साहब हैं, कितनी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा चिंता मत करो, मेरे पास 2 हैं। कि उन्होंने तय कर लिया है कि वो अपनी एक किडनी जो है वो दान करने के लिए तैयार हैं ताकि आप स्वस्थ रहें। कई बार ऐसा होता है कि नहीं लोग अवेयर होते हैं तो सर वो वेस्ट हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। तो वो तो ऐसा हो गया कि एक जो है थाली भरी हुई उसने झूठा फेंक दिया और दूसरा उसी के पास भूखा बैठा है सर। सर वही स्थिति है। तो एक लोगों में जागृति होनी चाहिए कि यदि किसी को ऑर्गन चाहिए तो सर हम आसानी से दें जी। तो सर वो एक जो चीज़ है वो बहुत लोग उस चीज़ से जिंदा और अपना जीवन जी पाएंगे सर। बहुत ही अच्छी बात है और हम आपको बधाई देते हैं अवधेश जी कि आपने ऐसा सोचा। नहीं सर। और जैसा कि ऋचा जी कह रही थी, परिवार के लोग जब आकर के साथ में खड़े हो जाते हैं तो हमारी शक्ति बल जो है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल सर, परिवार सबसे बड़ा है। आपको भी हम बधाई देते हैं और आपको अभिनंदन करते हैं सर कि आपने ऐसा सोचा ऋचा जी के बारे में। एक बात और मैं कहना चाहूँगी सर, मैं जहाँ से हूँ वहाँ के आसपास के 7 जिले से आज तक कोई लेडी हॉट सीट पर या केबीसी में नहीं आई है जी। तो मैं सर उनके लिए इंस्पिरेशन बनना चाहूँगी कि कोई भी जगह हो, छोटी हो या बड़ी हो, हाउसवाइफ हो, लेकिन आप आ सकते हैं तो प्ले अलोंग खेलो और कोशिश करो, इंस्पिरेशन मुझसे लो। बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ऋचा जी एक बार फिर जी। तो अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। इस एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राकेश झुनझुनवाला द्वारा प्रमोट की गई एयरलाइन का नाम क्या है जिसकी पहली उड़ान अगस्त 2022 में उड़ी है? What is the name of the airline promoted by Rakesh Jhunjhunwala, whose first flight took off in August 2022? A. Air Asia, B. Akasa Air, C. Air Costa या D. अंतरिक्ष एयर। सर एयर एशिया और अंतरिक्ष एयर तो नहीं है, एयर कोस्टा भी मैंने नाम नहीं सुना। सर अकासा एयर का भी मैंने नाम सुना था रिसेंट, कहीं मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने पढ़ा है। Okay. तो सर ऑप्शन बी अकासा एयर को लॉक किया जाए। Okay. ऑप्शन बी अकासा एयर लॉक किया जाए। अंतरिक्ष एयर का नाम सुना है आपने, कहीं पढ़ा हो आपने? नहीं सर, मैंने नहीं सुना। Alright. यदि आप अंतरिक्ष एयर बोलती तो आप गलत होती, ये सही जवाब दिया है आपने। पूछा जी 3,20,000 रुपए जीत गई आप और एक चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। बहुत बहुत बधाई, तालियां बजते हैं जोरदार। $3,20,000 रुपए ये आपने जीता है। सर पहली इतनी बड़ी कमाई मेरी। पहली बार इतनी जी बड़ी सर। कमाई, क्या बात है ऋचा जी। ये आपके धैर्य, आपका मनोबल, आपके अंदर आपने दृढ़ विचार किया था एक दिन पहुंचना है और आप आ गई और 3,20,000 रुपए आपने जीत लिया। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आज आप यहां से 3,20 तो अवश्य ले जाएंगे। जी कुछ चीजें बता दें आपको। अब एक तो ये जो डीजे बाबू हैं शांत हो गए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए अब आपके पास समय लाइफलाइन नहीं बची आपके पास, जी सर। तो बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा जो 17वां प्रश्न है 7.5 करोड़ रुपयों का, तिलस्मी तिजोरी उसको हमने उसका नामकरण किया हुआ है, उसका द्वार खुल जाता है। और हमने बताया था आपको कि एक 75 लाख रुपए का भी एक पड़ाव खेल के परिवर्तन में हमने इसको डाला है। 15वां प्रश्न है ये, उसका मूल्य है 75 लाख रुपए। ये है धन अमृत। धन अमृत पड़ाव
तो अब खेल में हो गए हैं 3 पड़ाव, 2 आपने पार कर लिया है। हमारी प्रार्थना और उम्मीद यही है कि आप तीसरे पड़ाव को भी पार करें। जी सर। यहाँ पर जो अगला प्रश्न आएगा आपके लिए वो लीस्ट रिस्क वाला होता है, क्योंकि यदि अगर वो गलत भी हो गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ ऋचा जी। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2022 में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने रो बनाम वेड नाम के एक फैसले को पलट दिया है, जिसने किस चीज का अधिकार स्थापित किया था? In the year 2022, the United States Supreme Court overturned a ruling named Roe versus Wade, which had established a right to what? Option suniye. A. Carry guns. B. Transgender rights. C. Free speech. D. Abortion. बंदूक रखना, विपरीत लिंगी अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता या गर्भपात? सर कैरी गन्स का तो है अभी, और फ्री स्पीच का भी है। सर ऑप्शन डी एबॉर्शन को लॉक किया जाए। श्योर है? कल लगाने सर लायक? मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने ये कहीं पढ़ा है ओके। कि एबॉर्शन को उन्होंने लीगली कुछ किया है अभी। सर लिस्ट रिस्क पे हूँ, इसलिए मैं ऑप्शन डी लॉक Alright. करना चाहूंगी। ऑप्शन डी लॉक करना चाह रहे हैं ऋचा जी, इस पे ताला लगाया जाए प्लीज। लॉक डी, अबॉर्शन। छह 40 जीत गए आप, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। Well done, Richard जी, well done। रो वर्सेस वेड एक 1973 कोर्ट केस है, जिसके जरिए कोर्ट ने स्थापित किया था कि अबॉर्शन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनके संविधान में है ये। रोचक तथ्य ये है कि इस केस में जिस महिला का नाम शामिल है वो बाद में एक एंटी अबॉर्शन एक्टिविस्ट बन गई। अजीब सी बात है, लेकिन 1973 के कोर्ट केस में गर्भपात पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बताया गया इसको, और ये साबित हुआ था। 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया ऋचा जी। जी सर। अब आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर। 12,50,000 रुपए स्क्रीन पर रखने जा रहा हूं, और एक बार फिर चेतावनी देता हूं, आपके पास कोई लाइफलाइन सर पानी पी लूं सर? हाँ बिल्कुल, पानी पी लीजिए। बारहवां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या वाल्मीकि रामायण के एक कांड का नाम नहीं है? Which of these is not the name of a section of the Valmiki Ramayana? A. Sundarkand. B. Vanvasa Kand. C. Yuddha Kand. D. Kishkinda Kand. इनमें से क्या वाल्मीकि रामायण के एक कांड का नाम नहीं है? सही उत्तर देंगे आपको 12,50। लाइफलाइन नहीं है आपके पास। मन में अगर आपको लगे कि यही सही है तो ही मेरी राय होगी कि आप खेलें, वरना 6,40 आप जीत रहे हैं, आप कभी भी क्विट कर सकती हैं। सर मैं क्विट करना चाहूंगी, श्योर नहीं हूँ,
और यहाँ रिस्क नहीं लेना चाहूंगी मैं। जी, ओके। अंतिम निर्णय आपका? जी सर, क्योंकि मुझे 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है। जी हाँ। तो सर मैं रिस्क नहीं लूंगी। कौन से 2 ऑप्शन में रिस्क आपको लग रहा था? सर मुझे युद्धकांड और सुंदरकांड में कंफ्यूजन है। ओके, कि ये रामायण में नहीं है। सर वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ओके, ओके। तो आपने निर्णय ले लिया है कि आप क्विट जी, करेंगे, सर। ये आपका अंतिम निर्णय है? जी, सर। ऑलराइट, अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें। बहुत बहुत बधाई आपके ऋचा जी, तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। आप 640 जीती हैं और आज यहाँ से आप 6,40,000 रुपए अवश्य लेकर जाएंगी। ये आपकी जीती हुई धनराशि हम डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया ऋचा पुआर, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ बटन दबाया, 6,40,000 कंफर्म किया और ये धनराशि पहुंच गई आपके बैंक अकाउंट में अभी की अभी। बिल्कुल जल्दी, आसान और बहुत ही सेफ तरीके से। और जैसा कि आपने कहा था ऋचा जी, इतनी बड़ी धनराशि आपने अभी तक नहीं कमाई नहीं थी कमाई है सर। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो धनराशि है आप इसे अपने इलाज में इसको सही जी। उपयोग कर सकें। आप जल्दी से जल्दी, शीघ्र के शीघ्र आप स्वस्थ हो जाएं, यही हमारी कामना है। अब जाने से पहले हमें दर्शकों को और सबको बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। सर युद्धकांड। युद्धकांड, सी युद्धकांड पे ताला लगाया जाए? नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है वनवास कांड। सर अच्छा आमतौर हुआ। पर लोग समझते हैं कि नहीं, वनवास तो हुआ था, इसके ऊपर एक कांड लिखा हो, लेकिन वनवास ये नहीं था। जैसे कि महाभारत में पर्व है, रामायण में कांड है। कांड है। बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक कुल मिलाकर के 7 कांड हैं वाल्मीकि रामायण में। हालांकि वनवास कांड उनमें से एक नहीं है। इस कांड का सही नाम है अरण्य कांड। हाँ सर वही। तो एक बार फिर तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं ऋचा जी जी सर। और बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको। बिग हैंड फॉर ऋचा जी, थैंक यू सो मच। Come this way, please. Thank you. समय आ गया है एक और फास्ट। बहुत बदमाश हैं आप। सर हुटर बज गया है तो आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश आप लोगों के साथ फास्टेस्ट फिंगर नहीं खेल पाएंगे। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पिछले 2 हफ्तों में आप जैसे ही कुछ लोग जो घर बैठे केबीसी देखते थे, वो आकर के यहाँ हॉट सीट पर बैठ गए। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि ये प्ले अलॉन्ग शुक्रवार महज एक एपिसोड नहीं है, एक उदाहरण है। यहाँ पर 4 दिन की जिंदगी 1 दिन में बदल सकती है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे अब अगले हफ्ते हम मुलाकात करेंगे। तब तक लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बैड लक सर, बैड लक। फिर कोशिश कीजिएगा, हो सकता है वापस आए। अभी सबके साथ थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।